तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर ग्रेटर देन 0 बी टू रियल नंबर एंड एम एंड बी टू रैशनल नंबर, देन फर्स्ट लॉ इसका क्या है? फर्स्ट लॉ इसका ये है कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर एन प्लस एन। अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो अलग अलग है तो एक बेस के ऊपर दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दूसरा नंबर में क्या होगा, अगर ए टू द पावर एम हो और ए टू द पावर एन हो तो क्या होगा, ये डिवाइड में या क्वोशेंट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एक्सपोनेंट से नीचे वाले का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसे पावर समझा जाता है, मीन ऊपर वाले का पावर से नीचे वाले का पावर माइनस हो जाएगा, लेकिन असल में ये पूरा पावर है। ठीक है, ये पूरा पावर है, ये बेस है, इंडेक्स है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ये दूसरा नंबर लॉ है। तीसरा नंबर लॉ क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा नंबर लॉ क्या है, बहुत सारा लॉ है ना। तीसरा लॉ यह है कि ए टू द पावर एम और बाहर में आपका एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, एम इंटू एन या फिर एम एन लिखने का मतलब मल्टीप्लाई है। अब चौथा रूल क्या होगा या फिर चौथा लॉ क्या होगा, बहुत आसान है। ठीक है, चौथा लॉ आपका ये है कि अगर ए टू द पावर एन हो और बी टू द पावर एन हो तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी और बाहर पावर जो है इसको भी एम ही मान लिया जाए ना, तो बाहर में क्या हो जाएगा आपका एम, बाहर में चलेगा, ब्रैकेट के बाहर आपका एम आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को ब्रेसेस भी कहते हैं। आप यहाँ अंडरस्टूड इट। ये आपका चौथा लॉ था। पांचवा लॉ क्या है, अगर ये अंदर में रहे और ये पावर बाहर में रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। कितना आसान है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, आप ये अंडरस्टूड इट। अब हम लोग देखते हैं, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब क्या है, ये आपका पांचवा नंबर लॉ इसको बोला जा सकता है। छठा नंबर लॉ क्या है, छठा नंबर लॉ ये है कि अगर ए हो और नीचे में बी हो और क्या हो और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो या फिर एक्सपोनेंट हो या फिर इनवर्टर, तो क्या होगा आपका, इसके ऊपर भी एम आ जाएगा और फिर ये बाय दे करके इसके ऊपर भी एम आ जाएगा। ये छठा लॉ था। अब देखते हैं अगला लॉ क्या है। अगला लॉ है सातवां लॉ है। सातवां लॉ क्या है बच्चे, सातवां लॉ बहुत आसान है। अगर ए का पावर -1 हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर ए का पावर -m हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 बाई ए टू द पावर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ध्यान देना है ये आपको, अर्थमेटिक में हर जगह, मैथमेटिक में, मैथ में हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा और इसकी मदद से आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ए टू द पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 है। ए कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, कोई